झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार पहुंचे जमशेदपुर देव वाटिका में प्रतिभा सम्मान समारोह में लिया हिस्सा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक आयोजित। बैठक में 47 एजेंडों पर लगी मुहर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे मुजफ्फरपुर तुर्की इलाके में दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से की मुलाकात। मानहानि मुकदमा पर प्रशांत किशोर का पलटवार, कहा मुकदमा नहीं रोक सकता सच, हम लोग किसी मुकदमा या एफआईआर से नहीं डरने वाले। और पटना में संकल्प से सिद्धि तक की कार्यशाला आयोजित। बीजेपी ने पेश किया 11 साल रिपोर्ट कार्ड। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार जमशेदपुर पहुंचे, जहां वे बहरागोड़ा बाजार में स्थित देव वाटिका में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में वरिष्ठ अतिथि के रूप में जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद विद्युत वरण महतो भी शामिल थे। इसके पूर्व राज्यपाल संतोष गंगवार का स्वागत बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने पुष्प गुच्छ भेंट कर किया। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और व्यक्तित्वों को प्रशिक्षित पत्र और लैपटॉप बैग देकर सम्मानित किया गया। मौके पर राज्यपाल ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई और आयोजित की गई कैबिनेट की इस बैठक में 47 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें प्रमुख रूप से राज्य सरकार अलग अलग विभागों में 4,799 पदों पर बहाली करने जा रही है। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सूचना भवन के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में एजेंडों के संबंध में जानकारी दी है। बाल विकास निगम अंतर्गत 390 पदों का सृजन होगा। बिहार लोक सेवा आयोग के अधीन आशुलिपि के 15 पदों का सृजन होगा। बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, जीविका का याद होगा पिछली बार की जीविका के लिए बैंक एक खोला जाने का प्रस्ताव है। अब इसमें इसी सोसाइटी के अंतर्गत 653 पदों का सृजन होगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सुदृढ़ीकरण विस्तार एवं स्थापना हेतु अलग से 5 नए प्रशाखाओं का सृजन किया गया है और अवर सचिव का 1 पद, प्रशाखा पदाधिकारी 5 पद, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 22, कुल 28 पदों का सृजन किया गया है। शिक्षा विभाग में जो कॉर्पोरेशन है, जो शिक्षा बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, तो पूरे राज्य में स्कूलों का निर्माण करता है, बिल्डिंग्स का, कॉलेजेस का निर्माण करता है। उसी में अब हम लोगों ने 818 पद सृजित किए हैं और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में 63 पद हम लोगों ने सृजन किए हैं। बिहार सरकार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां वे तुर्की इलाके में 11 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मुलाकात की, जहां उन्होंने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। नीतीश सरकार विफल हो चुकी है, घटनाएं होती हैं लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होती, और साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। हम एक बात स्पष्ट करें, सरकार को चिंता बिहार और बिहार के लोगों की अगर चिंता होती तो ऐसी अव्यवस्था सुरक्षित नहीं होती। घटना हो जाने के बाद कमेटी बना दीजिएगा। कितना कमेटी बना? आप बार बार यही घटना हो रही है। लगातार जो है स्वास्थ्य व्यवस्था जो है चरमरा गई है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरीके से जो है क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। सब लोग जानते हैं। ये लोग कोई भी दावा करें, कम से कम मंगल पांडे को आकर के आप पीढ़ी से सुनना चाहिए, जानना चाहिए कि क्या हुआ है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी द्वारा मानहानि का मुकदमा किए जाने पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हम लोग किसी मुकदमा या एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं, जो सच है उसे जरूर कहेंगे। हमको मानहानि और मुकदमा और एफआईआर से डराने वाला यहाँ कोई अभी पैदा हुआ नहीं है।
जिनका आप नाम ले रहे हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार मानहानि कर दे, जाके FIR कर ले। ये लोग सरकार में बैठे हुए आपको प्रशांत किशोर किससे डरने वाला दिखता है? हम कोई बालू माफिया हैं? हम शराब का धंधा करते हैं, किसी सरकारी पद पर हैं, डंके की चोट पर 3 बरस से बिहार में अभियान चला रहे हैं और आपके सामने अभी आए हैं। देख लीजिए, एक हवलदार भी हमारे साथ नहीं है। जिस बिहार में मुखिया बनने के बाद लोग 4 गो गनमैन लेकर घूमता है सुरक्षा के नाम पर, उसी बिहार में 3 बरस से पैदल चल रहे हैं और आज तक एक सिपाही भी नहीं लिया हमने और हमको एक कुत्ता भी नहीं काटा। हम किसी से डरने वाले हैं? गांधी मैदान से इसी सरकार ने हमको गिरफ्तार करने के लिए रात के अंधेरे में उठा लिया। 20 थाने के लोग मिलकर हमको अरेस्ट करने गए, कोर्ट में लेकर गया। क्या हुआ? उसी दिन डर के मारे छोड़ भी दिया। जब हमने गलती नहीं की है, कोई बिहार में खड़ा होकर नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर ने 1 रुपया भी किसी से लिया हो। कोई नहीं कह सकता है कि हमने कुछ गलत किया हो। कोई नहीं कह सकता है कि हम जाकर किसी को गाली गलौज कर रहे हैं। हम सही बात आप बता रहे हैं। हमने BPSC के बारे में कहा कि BPSC से नौकरी बेची जा रही है, कहा वो लोग भी मानहानि का मुकदमा कर देंगे, नोटिस भेजा, कर दो मानहानि का, कर हिम्मत हुआ करने का। कौन नहीं जानता है कि यहां सरकारी नौकरी बिकती है? ये कहने पर मानहानि का मुकदमा होने लगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अटल बिहारी सभागार में मोदी सरकार के 11 साल संकल्प से सिद्धि तक को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने किया। इस कार्यशाला में प्रदेश की नई टीम सहित जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, जिला संयोजक, जिला सह संयोजक सहित 350 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में NDA सरकार का 11 वर्ष पूरा होने जा रहा है और इस 11 वर्ष के शासनकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 करोड़ भारत की जनता को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया है और इसके लिए विभिन्न योजनाएं चलाए गए। घर घर तक भारतीय जनता पार्टी और NDA के कार्यकर्ता जाकर मतदाता का हालचाल लेंगे और 70 प्लस यानी 70 वर्ष से ऊपर के उम्र का लोगों को आयुष्मान कार्ड भी बनवाने का काम करेंगे। तो इस तरह करके इस जो सरकार के किए अच्छे काम। रांची स्थित सिरमटोली स्थित सरना फ्लाईओवर के समक्ष रैंप हटवाने का मामला को लेकर कल यानी कि 4 जून को आदिवासियों के विभिन्न संगठनों के द्वारा झारखंड बंद करने का आह्वान किया गया है। इस पर प्रदेश कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। प्रदेश महासचिव ने कहा कि इस मामले पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों के लोगों से बात की है और बातचीत की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों को बहला फुसलाकर आंदोलन करवाने का काम कर रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने भी सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर के तमाम सामाजिक संगठनों के साथ बैठक किया और बहुत ही गंभीरता और संजीदगी के साथ तमाम बातें सामने आई है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नकारात्मक रवैये के कारण इस तरह की प्रकरण राज्य में लगातार जारी रहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यह चाहती नहीं है कि इस राज्य का विकास हो और जब भी विकास की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ अड़ंगा उसमें लगाने का काम करती है। स्वाभाविक तौर पे राज्य का विकास हो रहा है, तमाम चीजें तमाम संगठनों के सामने माननीय मुख्यमंत्री ने भी साझा किया है। कई दौर की बैठकें भी हुई है और यह लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में आंदोलन करने का, अपनी बात रखने का अधिकार हर व्यक्ति को है। संविधान बोकारो के पूर्व बीजेपी विधायक बिरिंची नारायण ने वर्तमान कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह के द्वारा 2 पैन कार्ड, 4 वोटर कार्ड और 2 आवास का किराया जमा नहीं करने और हल्फनामे में इसकी सूचना छुपाने के मामले में इलेक्शन कमीशन और राज्यपाल को पत्र सौंपा था। इसे लेकर पूर्व विधायक चास SDM प्रांजल ढांडा से मुलाकात की। पूर्व विधायक बिरिंची नारायण ने कहा कि वर्तमान विधायक ने अपने नॉमिनेशन पत्र में जानकारी छुपाने का काम किया है और इस पर जल्द से जल्द जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। बुलाया था, नोटिस भेजा था कि आप कृपया सदैव उपस्थित होकर और मुझे बताएं, तो मैंने आज मिलकर के उनसे आग्रह किया है। मैंने लिखित भी दिया है। चारों जो ID हैं, वोटर ID हैं, उनका जिक्र बाकायदा लिखकर दिया है, जिसमें एक बिहार का था। और मैंने ये भी उनको बताया है कि जिस समय चुनाव हो रहे थे उस समय झारखंड के चुनाव, उस समय
ये सारे के सारे आईडी जीवित थे। तो ये जांच का विषय अभी हाल में मैं 24 के बाद देख रहा हूं कि 2 आईडी डिलीट भी करा दिए गए हैं। मैंने ये भी कहा है कि भाई 24 के बाद आखिर आईडी क्यों डिलीट कराया गया, किन परिस्थितियों में डिलीट हुआ, ये भी जांच का विषय है। तो सवाल उठता है कि जिस समय आप नॉमिनेशन कर रही थी या जब ये खबर आ गई अखबारों में विभिन्न प्रेस मीडिया के माध्यम से, तो कहीं उसके बाद तो डिलीट नहीं हुई, और डिलीट हुई तो क्यों हुई, किस कारण से हुई, ये भी जांच का विषय है। साथ ही मैंने आग्रह किया है कि ये सीधे सीधे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है, क्योंकि जब हम इलेक्शन कमीशन में हलफनामा डालते हैं, जब शपथ पत्र भरते हैं नॉमिनेशन के दरमियान, तो उसमें लिखते हैं कि हमारा कोई ड्यूज नहीं है, कोई भी बकाया हमारा नहीं है, हम नो ड्यूज सर्टिफिकेट लगाते हैं। लेकिन मैंने एसडीएम मैडम को बताया कि 2 क्वार्टर, पहला 562D सेक्टर 3D और दूसरा सेक्टर 3 में ही 873 नंबर का क्वार्टर, दोनों में नो ड्यूज इन्होंने नहीं समर्पित किया है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। झारखंड में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने के कगार पर है। राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ने की संभावनाओं के बीच सरकारी स्तर पर सभी तरह की जरूरी तैयारियां और दवाएं किए जा रहे। मौके पर सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर बिमलेश सिंह ने कहा कि जिस तरह से कोरोना सुगबुगाहट शुरू कर दी है, तो सदर अस्पताल अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करे। अस्पताल 20 बेड का व्यवस्था भी किया है और इस तरह का मामला सामने आने के बाद अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। हालांकि कि हमारे झारखंड में 1 ही 2 केस सामने में आया है, लेकिन जहां तक तैयारी का सवाल है सदर अस्पताल का, सदर अस्पताल पूर्णतः तैयारी अपना किए हुए है। आइसोलेशन वार्ड में करीब हम लोग 20 बेड की व्यवस्था किए हैं, जो कि ओनली फॉर कोविड है। और जहां तक ऑक्सीजन की व्यवस्था है सप्लाई का, पूर्णतः हम लोग सही है। जांच की व्यवस्था पूरी है। अभी हम लोग जांच कोविड का एंटीजन टेस्ट से कर रहे हैं, लेकिन कंफर्मेशन हम लोग करने की व्यवस्था रिम्स में भेज के करा हैं। लेकिन हमको लगता है कि हम लोग 1 सप्ताह के अंदर अपने यहाँ भी हम कोविड आरटीपीसीआर का इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। नहीं, अभी तक सदर अस्पताल में कोई भी मरीज कोविड का सामने में नहीं है। बोकारो स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को तंबाकू सेवन नहीं करने को लेकर बाइक जागरूकता रैली निकाली है, जिसे बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही खुद भी इस बाइक रैली में शामिल होकर लोगों को संदेश देने का काम किया। इस बाइक रैली में काफी संख्या में स्वास्थ्य विभाग कर्मी, चिकित्सा और आम लोग शामिल हुए। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने कहा कि तंबाकू का सेवन हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, जिसे लेकर इस बाइक रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया गया है। ने भी बताया कि विश्व तंबाकू दिवस के उपलक्ष्य में ये रैली निकाला गया। इसका मेन पर्पस है कि लोग जागरूक हो टोबैको प्रोडक्ट किसी भी तरह का, चाहे धुआं के रूप में हो, च्यूइंग के रूप में हो, या कोई और भी रूप से अगर लेते हैं, किसी भी तरह से समाज, व्यक्ति और देश के लिए हानिकारक ही है, फायदेमंद किसी भी लेवल से नहीं है। हम आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि नशा इसी वक्त से अभी जिनके भी पॉकेट में खैनी, गुटखा, पान सब है, तो अभी यहीं पर हमने सामने त्याग करते हैं और आज से शपथ लें, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन लें। हजारीबाग की साक्षी शगुन ने आईआईटी जी एडवांस 2025 में ऑल इंडिया 787वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है और अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बल पर साक्षी जिले की टॉपर बनी है। प्रारंभिक शिक्षा हजारीबाग से प्राप्त कर उन्होंने कोचिंग से तैयारी की। साक्षी ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को दिया है। उन्होंने कहा कि नियमित अध्ययन, सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास उनकी सफलता की कुंजी रही है। साक्षी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहती है। उनकी उपलब्धि पर परिवार, शिक्षाविद और जिले में हर्ष और गौरव का माहौल है। अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को और अपने दादा दादी को। घर वालों का कैसे सपोर्ट रहता था पढ़ाई के दौरान? मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते थे। मतलब अगर हमको कभी सुबह जागना होता था तो मम्मी भी साथ में मेरी जगती थी, और अगर लेट तक पढ़ना होता था तो पापा साथ में जगते थे। पढ़ाई को कैसे मेंटेन करते थे? घर के काम के साथ घर में काम भी करते थे। कैसे, मतलब पूरा काम, मतलब आपका रूटीन क्या था? मेरा था कि कोचिंग आए, पढ़े, मतलब जितना देर क्लास हुआ वो किए, फिर कोचिंग में ही रह के सेल्फ स्टडी करते थे 6 से 7 घंटा, और फिर जितना डाउट हुआ वो कोचिंग में जाके पूछ लिए। फिर घर जाके वापस कभी मन किया तो केमिस्ट्री रीड करते थे, नहीं तो फिर नहीं पढ़ते थे। फिर
बहरागोड़ा लैपिस में 400 किसानों के जमा और 24,64,497 रुपए नहीं मिलने से किसान परेशान है। इसे लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जिला महासचिव दिनेश महतो ने अनियमितता का आरोप लगाते हुए डीसी और सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं इस मामले में जिला सहकारिता पदाधिकारी आशा टोपो ने कहा कि इस बाबत 2 बार विभागीय पत्र लिखा जा चुका है और अब फिर तीसरी बार पत्र भेजा जाएगा। क्या मामला क्या है? देखिए, मामला बौड़ागुड़ा का लेम्स का मामला है, जो कि बौड़ागुड़ा लेम्स का खाताधारियों ने हमको आवेदन दिया था। तो आवेदन के आलोक में हमने जिला के उपायुक्त महोदय को जांच के लिए आवेदन दिए। आवेदन में हमने 50 लाख का घोटाला का आरोप लगाया। तो उपायुक्त महोदय ने जांच किया। जांच में 27 लाख का पुष्टि हुआ। पुष्टि होने के बाद जिला सहकारिता पदाधिकारी ने लेम्स के सचिव को आदेश दिया कि खाताधारियों को नियमानुसार भुगतान करने के लिए जनवरी माह में निर्देश दिया, परंतु 5 महीना बीत जाने के बावजूद भी अब तक खाताधारियों को पैसा नहीं दिया जा रहा। लेम्स के बहरागोड़ा लैंड जैसे धान यदि प्राप्ति करती है तो 2011-12 या 12-13 में धान यदि प्राप्ति जब वो लोग कर रहे थे, क्योंकि मैंने अभी जांच कराया है, जांच रिपोर्ट के हिसाब से मैं जवाब दे रही हूँ कि हमारे सहायक निबंधक सर्व समिति घाटशिला अंचल और वहाँ के जो कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर है उनकी संयुक्त टीम जांच की थी और उनकी जांच रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने यही बोला है कि धान यदि प्राप्ति मद में हथालन और परिवहन मद में जो पैसा मिलना था जेएफसी से वो नहीं मिला था और वो पैसा उन्होंने जमावृद्धि का यूज किया और वो अभी भी 1 करोड़ आजादी के 78 वर्ष और झारखंड राज्य के 25 वर्ष होने के बाद भी जामा प्रखंड के आदिवासी गांव पलासबनी का भालुक सुगिया टोला पक्की सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाया है और इस टोला में लगभग 15 घर है। आपको बताते चले कि पलासबनी गांव के ही बौद्ध टोला में पक्की सड़क पहुंची हुई है, जो करीब 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सड़क की तो बहुत समस्या है। हम लोग का यहाँ पलासबनी टोला से भालूसुंगिया टोला तक सड़क मार्ग से जोड़ा जाए और जब कोई भी पदाधिकारी या कोई भी नेता लोग आते हैं तो वो लोग तो आश्वासन सिर्फ दे ही देते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। आज तक कितना 20 साल पहले से ही इस तरह का आश्वासन देते देते हम लोग को तो अभी कोई भी मरीज हम लोग रोड तक नहीं ले जा पा रहे हैं, टांग कर ले जाते हैं, उसके बाद ही कुछ होता है हम लोग का। ये बहुत दुख की बात है। कितने भी पदाधिकारी आते हैं सुन कर चले जाते हैं और लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। कितने प्रतिनिधि कितना जनप्रतिनिधि आते हैं, वो लोग सिर्फ आश्वासन के लिए आते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। बकरीद को लेकर सदर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सदर एसडीओ संदीप अनुराग टोपनो ने की है। बैठक में साफ सफाई, बिजली, पानी, सड़क और विधि व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। 7 जून को बकरीद सादगी और शांति के साथ मनाई जाएगी। ईदगाह समेत 4 जगहों पर नमाज भी अदा की जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात रहेगा। समिति की बैठक सदर थाना परिसर में आयोजित की गई, जिसमें बकरीद को लेकर जो तैयारियां हैं उसके संबंध में शांति समिति के सदस्यों के साथ चर्चा की गई और इसमें जो उनके द्वारा बताया गया कि नमाज के जो समय क्या होगा मोटा मोटी, उसके अलावा नमाज के बाद जो कुर्बानी होगी उसको लेके नगर परिषद से कुछ क्वेरी थी, उनको निर्देशित किया गया है नगर परिषद को कि जो कुर्बानी के बाद का जो कचरा है उसको निष्पादन किस तरह से किया जाएगा, उस संबंध में डिटेल से आज चर्चा की गई है। इसके अलावा बकरीद पर्व को लेकर के आज सदर थाना के परिसर में शांति समिति की बैठक की गई। इसमें शांति समिति के सदस्यों द्वारा जो भी पर्व को लेकर के जो भी तैयारी है उस विषय में चर्चा की गई और इसमें जो भी बिंदु उन लोगों के द्वारा इंगित किए गए हैं बिजली, पानी, साफ सफाई को लेकर के, उसमें संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया गया है और खास करके इस पर्व के अवसर पर वेस्ट निस्तारण का जो समस्या रहता है उसके संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की।
हजारीबाग के आनंदा महाविद्यालय में नामांकन प्रक्रिया में अनियमितता और फीस वृद्धि को लेकर छात्रों में आक्रोश देखा गया। छात्रों का आरोप है कि स्पोर्ट्स कोटा समेत कई मामलों में उन्हें नामांकन से वंचित किया जा रहा है, जबकि आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर आधा नामांकन देने का विकल्प होते हुए भी उसे लागू नहीं किया जा रहा है और साथ ही फीस में बढ़ोतरी को लेकर भी नाराजगी है। तो वहीं कॉलेज प्रशासन का कहना है कि नामांकन प्रक्रिया नियमों के तहत हो रही है और शिकायतों के समाधान का प्रयास जारी है। कॉलेज में दिन पे दिन बच्चा लोग के साथ भविष्य के साथ खेला जा रहा है। बच्चा स्पोर्ट्स कोटा में स्टेट लेवल का खेला हुआ बच्चा को 1% के लिए यहाँ से कॉलेज से घुमा दिया जाता है। कोई बच्चा को हाफ पेमेंट के लिए आता है तो वो बच्चा को भी कॉलेज से भगा दिया जाता है। 4 दिन 5 दिन बच्चा लोग को कंटिन्यू दौड़ना पड़ता है। अगर ये बच्चा पैरवी लेके आएगा तब ये कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा, वरना एडमिशन नहीं हो पाएगा। दूसरा बात है, यहाँ पे प्रत्येक साल फी वृद्धि 2-2, 3-3 हजार किया जा रहा है और अगर बच्चा लोग अपना डिमांड को लेकर यहाँ कुछ भी करता है तो पुलिस प्रशासन को बुला के बच्चा लोग को डराया जाता है, धमकाया जाता है, बच्चा लोग को फेल करने का धमकी दिया जाता है। यहाँ का टीचर लोग का कहना है अगर मेरे पास ट्यूशन नहीं पढ़ेगा तो तुमको फेल कर दिया जाएगा और इसी तरह से हर बच्चा के भविष्य के साथ यहाँ हर लोग खेल रहे हैं। आज क्या हुआ? बच्चों का जो मांग है, छात्र नेता हैं लोग कुछ कॉलेज में जो आए दिन परेशानी पैदा करते हैं। किस तरीके से परेशानी पैदा करते हैं, जबकि हम हमेशा उपलब्ध हैं, प्रिंसिपल रहें या न रहें, हर एक समस्या को सुनने के लिए। हाँ, आर्थिक समस्या हमारे से पड़े है, इसलिए उस पर हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। बाकी जितनी समस्याएं हैं, अब इन लोगों का डिमांड है कि आप प्रिंसिपल चैम्बर में बैठिए। आखिर हमारा ड्यूटी अपने डिपार्टमेंट में भी है, लेकिन और यहाँ पर स्टाफ को जानकारी है, जो आते हैं बच्चे वहाँ पर कोई समस्या को लेकर के तो उनको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है कि कॉमर्स डिपार्टमेंट में चले जाओ, वहाँ सब बैठे हुए हैं और हर एक की समस्या को हम आसानी से सुलझाते हैं और सॉल्व करने का भर सकते हैं। राजधानी रांची में अवैध बालू का चलन की खबर बनाने वाले पिठौरिया के पत्रकार विजय गोप पर हुए हमले को लेकर एसएसपी या डीआईजी चंदन सिन्हा ने पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल से कहा कि 24 घंटे में सभी आरोपी महिला माफियाओं की गिरफ्तारी होगी। एसएसपी ने थानेदार को निर्देश दिया है। साहेबगंज स्थित मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के दामिन भीटा मौजा स्थित जय माता दी स्टोन वर्क की पत्थर खदान में बीती रात अज्ञात अपराधियों ने 2 पॉकलेन और 2 हाइवा को आग के हवाले कर दिया और इस आग लगने में चारों वाहन जलकर पूरी तरह से राख हो गया। घटना ब्लॉक नंबर 13, 27, 51 और 54 में हुई है। बताया गया है कि रात करीब 12 बजे से 10 से 15 की संख्या में नकाबपोश अपराधी जो है वो खदान में घुसे। उन्होंने पत्थर खदान के गार्ड को कब्जे में लिया और इसके बाद 2 पोकलेन और 2 हाइवा को आग की चपेट में डाला। कुछ दिन पहले की घटना है, 2-3 दिन बीत गई। हमारे मिर्जाचौकी क्षेत्र का पहाड़ में पोकलेन को जलाया गया और कुछ दिन पहले ललवटिया में गोली फायरिंग बदमाशों के द्वारा किया गया। उस हादसे को मैं भारी निंदा करता हूं। तो साथ ही साथ सभी व्यापारियों को और हमारे सभी क्षेत्रवासियों को शांति बनाए रखने के लिए अपील करता हूं और वरीय पदाधिकारी। बोकारो पुलिस की साइबर सेल की टीम ने मध्य प्रदेश के इंदौर से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है और इन साइबर ठगों ने बोकारो जिले के आईईएल थाना क्षेत्र के रहने वाले उत्तम कुमार सिंह से स्टॉक ट्रेडिंग में लाभ पहुंचाने के नाम पर 1 दिसंबर 2024 से 25 मार्च तक कुल 14,73,300 रुपए की ठगी करने का काम किया था। एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि तीनों आरोपी लोगों से पैसे बढ़ाने के नाम पर फोन कर ठगी करने का काम करते थे। आयुषी जैन, अंश जैन और बाकी सहयोगी से उनकी बात कराई, अलग अलग नंबर बदल के उनको झांसा दिया कि आपको हम स्टॉक ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करवा सकते हैं अगर आप हमें पैसे दें तो। ऐसे ही उनको इसी उसमें बार बार अलग अलग पैसे लेके उनसे लगभग 14,73,000 का उनके साथ फ्रॉड हुआ और ये कार्ड 28 मार्च 2025 को जो है रजिस्टर हुआ था
इसकी इन्वेस्टिगेशन में अलग अलग टेक्निकल एंगल से इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमारी टीम जो है MP गई इंदौर और वहां पर छापामारी करी और वहां से जो है 3 जो इसमें एक्यूज्ड हैं उनको अरेस्ट करके आज लेके आई है। जामताड़ा के चेंगाईडीह स्थित एक CSP केंद्र संचालक से पिस्तौल की नोक पर करीब 90,000 रुपए की लूट की गई है। संचालक अब्दुल मलिक ने बताया कि वह इंडियन बैंक से 82,000 रुपए निकालकर लौट रहे थे, तभी नाराडीह के पास बाइक सवार 2 अपराधियों ने उन्हें रोककर लूट की घटना को अंजाम दिया। उनके पास अतिरिक्त 10,000 रुपए भी थी और जिसे अपराधियों ने लूट लिया है। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी संतोष सिंह ने बैंक और आसपास के CCTV फुटेज जो है वो खंगाले करके 82,000 रुपया ले जा रहे थे और मेरे साथ 10-12,000 था। उसके बाद नारहाड़ी का इमली का पेड़ जो पुल है उसी के सामने सादा अपाची रिवॉल्वर दिखा के लेके चले। किधर भागा वो लोग? 2 आदमी। आदित्यपुर थाना पुलिस ने गोली चलान मामले का 48 घंटे में खुलासा करते हुए 4 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि बीते 1 जून को मांझी टोला में दीपांकर भूया पर गोलीबारी की घटना घटित हुई थी और इस मामले में पुलिस ने मोहित प्रमाणिक, सूजल अधिकारी रोहित देशपांडे और जीसू गोप को हिरासत में लिया है। सालडी बस्ती में दीपांकर भूया नामक युवक पर शाम को करीब 7 बजे के आसपास गोली चलाने की घटना प्रतिबंधित हुई थी। इस संदर्भ में आदित्यपुर थाना कांड संख्या 161/2025 दर्ज करते हुए कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सराय कोडरमा जिले के छतरबर गांव में 11,000 वोल्ट के हाईटेंशन तार की चपेट में आकर 41 वर्षीय शंकर गुप्ता की मौत हो गई। घटना से इलाके में दहशत और परिजनों में शोक की लहर है। मौके पर पहुंची पुलिस को परिजनों ने शव जो है सौंपने से इनकार कर दिया है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।